जय श्री जगन्नाथ। आज आम जाना भगवान विष्णुंकर कच्छप अवतार विषय। आपण मैंने जदि मत्स्य अवतार विषय जानवा चाहते मो आई बटन ने लिंक दे देछि। मत्स्य अवतार वीडियो आपण मैंने देखिपारती। चलतु डेरी नक भिडटी स्टार्ट करवा। सृष्टिर आदि कालर कथा। कश्यप भाव जड़े महर्षि थिले। तांकर अनेक गुड़िए स्त्री थिले। तांक मध्यरु जनक ना दिति एवं अन्य जनक ना अदिति थिला। अदिति गर्भरु ଯେଉଁ ସବୁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱକର୍ମ ଓ ଆଚରଣ ପରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦେବତା ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ସ୍ୱଭାବ ଓ କର୍ମରୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଷ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। फल देवता और दैत्य मानक मध्य सबुबले द्वंद्व युद्ध लगी रोला। दैत्य माने केतेबेले देवता मानकु शांति रहिबाकु देउनथिले। सेमाने सबुबले देवता मानकु आक्रमण करी तांकठारु समस्त संपत्ति छड़े नेउथिले। सही समयर कथा दिने महर्षि दुर्वासा देवलोककु देवराज इंद्र को दर्शन करने जाइथिले। सेतेबेले देवराज इंद्र तांकर वाहन हाथी उपरे चढ़ी कुआड़े बाहरी थांती एवं सेतिकी बेले से इंद्र को भेटिले। महर्षि दुर्वासा हाथ में थिला पारिजात पुष्पर गोटे माला एवं ताकू इंद्र को उपहार देले। इंद्र ताकू ग्रहण कले मात्र ताकू से निजे न पिंधि तांको वाहन हाथी को पिंधाई देले ताच्छल्य भाव। पारिजात पुष्पर सुगंध हाथी बा कौन जानिबो। हाथी से फूल को बेकरू काढ़ी दले चकड़ी देला। यह देखि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी हो गले। इंद्र को अभिशाप देले कहिले तीन लोकर राजलक्ष्मी तुम अधिकार रे रहिथिबारु तुमर गर्व हो जाय। तेणु मु तुमको अभिशाप दउची तीन लोकर राजलक्ष्मी आजि ठारू नष्ट हो जिवो। त्रिभुवनर श्रीहीन हो जिवो। दुर्वासा ऋषि अभिशाप रे त्रिभुवन रे लक्ष्मी आउ रहिले नाही एवं देवता श्रीहीन हो गले एवं सेमाने दुर्बल हो गले। यही समय रे असुर माने देवता मानकु हैरान करने को लगिले। ब्रह्मा आउ देवता माने भगवान विष्णु को आराधना करने को लगिले एवं तांकर आराधना रे भगवान विष्णु प्रसन्न होई कहिले कि तुम्हें माने समुद्र मंथन कर। मंथनरु जो दिव्य सबु मिलिबो ताकू पाइले तुम मानक तेज संपद पुणी फेरी आसीबो। किंतु तुम्हें माने केवल समुद्र मंथन एकुटिया करिपारिबो नाही। एथिपाई असुर मानक सहयोग मध्य तुम मानकु दरकार। ताकू जाई कुह जे परस्पर मध्यरे शत्रुता थिले मध्य आमे गोटिए पितार संतान। ताकू स्मरण कराई देले से निश्चय ए समुद्र मंथन रे तुमको साहाय्य करिवे। इंद्र आदि ब्रह्मा माने भगवान विष्णु को परामर्श मानिले एवं इंद्र जाई दैत्य मानक राजा बलि को कहिले हे दैत्यराज देवता एवं दैत्य आम समस्त पिता एक। तेणु आमे समस्ते परस्पर भाई भाई। इंद्र को कथा सुनी दैत्यराज बलि कहिले तुमर प्रस्ताव उत्तम मात्र समुद्र मंथन कौन संभव। ए कथा इंद्र सुनी मने मने खुशी होई कहिले ए संसार रे कौन असंभव बोली किछि अछि। खाली मनोबल थिले सब संभव। देवराज इंद्र एवं दैत्यराज बलि परस्पर कथा होई समुद्र मंथन पाई दिन स्थिर कले। भगवान नारायण को कथा अनुसार इंद्र मंदराचल पर्वत को खुआदंड कले एवं मंथन रज्जु हवाकू सर्पराज बासुकी को अनुरोध करी निमंत्रण कले एवं सर्पराज बासुकी राजी मध्य हुए। किंतु तापरे आउ एक समस्या देखिबाकू मिलिला। समुद्र जलराशि एते अधिक थिला जे मंदराचल पर्वत पूरा बुड़ी जाई पाताल को चलीगला। ताहा देखी भगवान विष्णु एक विराट कच्छप रूप धारण करी निज पिठी लगाई तलु मंदराचल पर्वत को टेकी धरिले। एणे केही न जानिला भरी देवता मानक सह मिसी समुद्र मंथन रे लागिगले एवं मंथनरु बाहरिला उज्जस्रवा अश्व एवं तापरे बाहरिला कौस्तुभ मणि एवं तापरे पुणी पारिजात और कल्पवृक्ष। तापरे बाहरिले रंभा एवं तापरे माता लक्ष्मी
ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଭୟ ଦେବ ଓ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆସି ମଝିରେ କହିଲେ, ତୁମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି କରିବା ବନ୍ଦ କର। ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବା ପାଟରାଣୀ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳିବାରୁ ତ୍ରିଭୁବନର ଶ୍ରୀ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଯୋଗୁଁ। ଇଏ ଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କିଛି କଥା ବିଶେଷ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର, ଯାହାକି ବରାହ ଅବତାର। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।